बेसिकली आई एम अ डॉटर ऑफ 2 एक्टिविस्ट्स। अच्छा। जिन्होंने अपनी सारी जवानी थ्रू जर्नलिज्म, थ्रू पॉलिटिक्स, थ्रू सिटी पॉलिटिक्स, थ्रू ग्रास रूट पॉलिटिक्स, थ्रू ग्रास रूट स्पोर्ट्स, ग्रास रूट वेलफेयर, सोइंग सेंटर्स, इसके थ्रू अपनी एक्टिविज्म की है सारी जिंदगी। तुमने एक सबसे, मैं जिस चीज के लिए तुम्हें एडमायर करती हूँ एंड आई लव यू फॉर इट, तुमने अपने से छोटी उम्र के लड़के से शादी की और तुमने जो क्रिटिसिज्म फेस किया और जो तुमने जवाब दिए हैं, हैट्स ऑफ टू यू। आई डोंट नो, पता मजेदार बात क्या है, अब ये भी कुछ आपस की सी बात है। मेरी और मेरे शौहर की बहुत अच्छी दोस्ती, वो आया भी है मेरे साथ, आया। आई लव हिम। ये मुझसे, वो मेरा बहुत करीबी दोस्त है। हम दोनों जिंदगी के कैसे मकाम पे मिले जब ये नया नया एबटाबाद से आया था। इसकी बहन मेरी सहेली है जिनान हुसैन, इज अ फाइन एक्टर, फाइन आर्टिस्ट। तो हम साथ साथ वाले घरों में ही रहते थे, तो वहीं हमारी दोनों की मुलाकात हुई। खामोश तबाह बिल्कुल, और मैं बहुत मोटी थी, ये बॉडी बिल्डर था, तो ये इसको वजन कम करने मैंने अभी बॉडी शेमिंग पे भी बात करनी। तो हम दोनों ने इस तरह हमारी दोस्ती सी हुई। उसके बाद जिंदगी में बहुत सारे मेरी जिंदगी में एकदम बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, जिसमें मेरे साथ था। तो मेरा और हादी की शादी का फैसला बुनियादी तौर पे इसलिए है कि और किससे शादी करेंगे हम। He is your soulmate। और मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे जैसे इंसान के लिए मोहब्बत से ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग दोस्ती है। दोस्ती के बगैर रिलेशनशिप चल ही नहीं सकता। तो ये एक अक्लमंदाना फैसला मेरे पार्ट पे ये था कि मैंने दोस्ती को तरजीह दी शादी के फैसले में, और उसने मेरा साथ दिया। एक्चुअली मेरे लिए वो जवाब देने इसलिए बहुत आसान थे क्योंकि थोड़ा रिवर्स है। लोगों को ही लगता है कि मुझे ये खौफ लगे हुए होंगे कि हाय ऐसे नस जाएगा। हाँ, ते ए नहीं जी स्टोरी ओनू खौफ है कभी भी नस सकती है। तो इसलिए शायद जो कंसर्न्स लोगों के लिए थे वो मेरे कंसर्न्स ही नहीं थे, तो मैं ज़रा इजी थी। बट मुझे जो दुख जिन बातों पर हुआ वो ये हुआ दैट आई हैव बीन कॉल्ड अ पीडोफाइल on social media. Oh my God! I've been called a pedophile for marrying somebody 10 years younger than me. And I've been called a cougar. I've been called a sex addict, maniac, interested in maybe a young boy. I don't believe that. ये चीज़ों ने मुझे थोड़ा किया कि यार ये हम मर्दों को तो नहीं कहते हैं। मेरे माँ बाप में 10 साल का फ़र्क है, मेरी अम्मी छोटी हैं 10 साल मेरे वालिद साहब से। मेरे बाप को तो आज तक किसी ने नहीं कहा। अक्सर लोग ये कह देते थे कि रिसा भाई थोड़ा दूजा भी आज। बट नेवर these words. These were a little hurtful. I didn't feel good. I was like, क्या पता मैं क्या कहना चाहती हूँ ऐसे लोगों को कि काश आपके पास शऊर होता और आप ये समझ सकते कि रिश्ते जिस्म से बहुत बड़े होते हैं, और हमने इंटरनेशनली ग्लोबली एक्चुअली हर चीज़ को जिस्म पे महदूद कर दिया। पता नहीं किसने किया, न जाने हम लोगों ने किया कि अवाम ने किया कि मीडिया ने, मुझे नहीं पता कैसे हुआ, लेकिन हमने सब चीज़ों को जिस्म पे महदूद कर दिया है। ये एक दुख की बात है। उम्र पे, वज़ाकता पे, दीज आर सैड थिंग्स। किसी को किसी से हवस ही हो सकती है, हाय क्यों, ऐसा नहीं है। और ऐसे रिश्ते, जिंदगियों के रिश्ते जब आप किसी से बांधते हैं तो वहाँ ये बातें तो बहुत आगे होती हैं। हाँ, तो पीछे शादियाँ तो एहसास पे चलती हैं, दोस्ती पे चलती हैं, चलनी चाहिए, ट्रस्ट पे चलती हैं, इन चीज़ों पे चलती हैं, एक दूसरे के साथ सच्चाई पे चलती हैं। जितना सच मेरा हादी को पता है, बिल्कुल उल्टा मामला है। तो हम कहते हैं ना, मुंडे नूं ना दसी पिछे किड़ा फेर सी, कौन कौन सी की होया सी, बिल्कुल मिस्ट्री रखनी चाहिए बंदे नूं, कुछ भी नहीं दसना चाहिए। मेरा सब कुछ पता है मेरे मियाँ को। मुझे अभी कल रात को कोई पसंद आ जाए तो सुबह उसको पता होता है। Same here. I can tell my husband anything. And that's what I think. Actually, we are married to good men, yeah. They are feminists. Yes, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र। ये भी अब मुझे जिंदगी के इस हिस्से में आके अंदाजा हुआ है कि अच्छा आदमी मिलना किसे क्या होता, इम्पोर्टेंस होती है जिंदगी में। फाइंडिंग अ गुड मैन और अ गुड वाइफ और अ गुड हस्बैंड, ये बड़ा
मामला है ये भी बंद पड़े लोग फंसे हुए देखती हूँ मैं अपने इर्द गिर्द, तो बड़े परेशान हैं। वी आर वेरी लकी, माशाल्लाह माशाल्लाह, टच वुड टच वुड टच वुड। बाय द वे मेरा मियाँ भी मुझसे 1 साल छोटा है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि तुम मेरा अदब किया करो, मैं तुमसे बड़ी हूँ। सिर्फ 1 हफ्ते हमारी सेम एज होती, बिकॉज वी बोथ फरवरी बॉर्न। तो वहाँ मैं कहती हूँ ओके क्वालिटी, उसके बाद मैं बड़ी हूँ। वेल व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। तो अब मर्द भी तो अपने आप को आप कहलवाया है उन्होंने इतनी सेंचुरीज, जस्ट बिकॉज दे वर ओल्डर देन देयर वाइफ्स। एग्जैक्टली। अच्छा जी, बॉडी शेमिंग के बारे में क्या कहती हो? तुमने अपने लिए वजन कम किया या लोगों का प्रेशर था? मुझे तो वज़न इसलिए कम करना था, और मुझसे लोग इतना पूछते हैं हर वक्त, मेरे पास इसलिए उनको देने को कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मेरा वेट गेन बहुत स्पेसिफिक और यूनिक मामलात की वजह से था। और वो ये है कि मुझे मेरी उम्र 7 साल की थी इफ़ा, जब मेरे सबसे बड़े भाई का इंतकाल हो गया था मेरे घर में। बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, और मेरी अडल्ट लाइफ वहीं से शुरू हुई। और I think around the same time I developed a lot of depression, and all my life I have dealt with this. उसके साथ आई बहुत सारी comfort eating, बहुत सारी binge eating. मेरा मामला by the time I seriously took my weight loss had come to this कि 2 महीने में 20 किलो बढ़ गया। और इस किस्म का यो वेट गेन और वेट लॉस हो रहा था। तो 6 साल जो मैं यहाँ रही, कराची में थी मैं शुरू के, तो मेरा वज़न 83 और 60 के बीच में ऐसे आ जा रहा था, मजाक था जैसे कोई। Then I took my health and my mental health, और फिर then I lost my youngest brother 6 years ago. तो वहाँ पर तो बिल्कुल एक्सेलरेट हो गया मामला। So much tragedy in your तो इतना एक्सेलरेट हो गया सब कुछ कि फिर बाय द टाइम मैंने जब इसको सीरियसली लेना शुरू किया, तो मेरे वेट लॉस में बहुत सारी थेरेपी, मेडिकेशन, बहुत सारी चीज़ों का हाथ है। तो वो आवाम वाला वेट लॉस है नहीं। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने कैसे किया, तो मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। मुझे बहुत रिगरसली इस पे काम करना पड़ा, और भी करना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि बिंज ईटिंग के साथ फिर मैं एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक है मेरा जहाँ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज रैम्पेंट है, हर दूसरे बंदे को है। तो मैं वेट गेन अफोर्ड ही नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा बहुत सारा जेनेटिक हिसाब किताब अम्मी। और अगर कोई प्रॉब्लम ना होती और तुम थोड़ी सी, तुम्हारा वेट ज्यादा होता, तो तुम्हें कोई परवाह होती? बहुत ज्यादा वेट पे मुझे परवाह होती। ओके। जब बीमारी की हद तक बात पहुंच जाए। नहीं, सिर्फ बीमारी भी नहीं, वैनिटी वाइज भी। क्योंकि मैं भी ऑब्वियसली एक एक्ट्रेस हूँ, मुझे भी, मैं देखती थी बाहर पतली पतली एक्ट्रेसें घूम रही हैं इतनी, तो मैं कहती अजीब मोटा गलोला लग रही हूँ इनमें। ठीक है, 28 साल की उम्र में मैंने काम शुरू किया। मैंने पहला कैरेक्टर एक 45 साल की औरत का किया, फिर 50 साल की औरत का किया। क्यों? बिकॉज आई लुक्ड दैट एज। तो आपको पता ना, शो बिजनेस में तो यू आर एज ओल्ड एज यू लुक। तो मेरा शुरू का करियर तो लोगों को पक्का ही लग गया कि मेरी तो जब मेरी हादी से शादी हुई तो आई वाज 34, तो पीपल थॉट ये तो बहुत ज्यादा उम्र की है, इसको तो हमने नानी बनते हुए देखा है। तो एने तो बच्चा फसालता है बिल्कुल ही। ये भी उसके साथ पब्लिक इमेज के साथ कुछ मामला। तो हाँ, ऑब्वियसली मुझे भी फर्क पड़ता है, हर एक को पड़ता है। फिर सांवले रंग का कितना तुमने दुनिया में काटी है तकलीफ? आई थिंक मेरा ज्यादा प्रॉब्लम बड़ा मोटापा था, तो उस पे बात ही नहीं आई इतनी। वो मेकअप करके कवर हो जाता था, उसका नहीं मुझे इतना मसला। अच्छा, मुझे तो बहुत इसका सामना करना पड़ा। अच्छा। अपने रंग का, काली चुड़ैल रंग देखा है अपना। मतलब वैसे तो लोग मुंह पे कह देते हैं ये रंग बड़ा अट्रैक्टिव होता है, गोरे तो मरते हैं इस रंग पे, मुंह पे ये कह देते हैं, लेकिन चाहिए दिया उन्होंने गोरियां चिटियां ही होंदियां ने। गल ट्रू है, ठीक है ना? आई थिंक आई हैव बीन डंप्ड फॉर फेयर। सेम हियर। I've been dumped. I mean, there was no other reason, yeah. Yes. I have been dumped for being fat, and I have been dumped for being dumb. Not fair. Yeah. Because I think बिल्कुल उस मोटापे पे तो मैं बिल्कुल कबूल सूरत वाले दायरे में भी आती थी, सिर्फ शायद दुनिया के स्टैंडर्ड से। Oh, you are beautiful. एक्सेप्ट कर लेती थी। थैंक यू। मैंने अपना मेकअप खुद किया, अच्छा लग रहा है कि नहीं? तुम्हें मेकअप की जरूरत ही नहीं है। मैंने खुद किया। You're so pretty. Thank you so much. Yeah. It's really nice. तुझे आज मिल जाए एक मौका कि अभी तुम्हारी 3 ख्वाहिशें ये पूरी हो रही हैं कि इंडस्ट्री में 3 चेंजेस ले आओ, क्या लेके आओगी? स्प्रेड आउट करूंगी काम को, स्प्रेड आउट, मुख्तलिफ टीम्स को आगे आने दूंगी। जैसे अभी जब मैं फिल्म की भी अपनी बात करती हूँ बैठकर प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के सामने, तो मैं उनसे कहती हूँ कि मैंने एक गल दसो
किसी दिन अगर फवाद खान और फहद मुस्तफ़ा और महविश, मायरा और कोई 2-4 और लोग जिनको ये लोग स्टार समझते हैं, सुपरस्टार, 6 लोग हैं टोटल हमारे पास ना। मैंने कहा जी कितने चले जाने हैं, गायब हो जाने को अगवा कर ले, की करेंगे या कैसे काम नहीं करना, तो हम क्या करेंगे फिर काम कौन करेगा, किस पे बनेंगी फिल्में, कैसे बिकेगा मामला। और फिर चक्कर ये है कि आपने एक इंडस्ट्री बनानी है ना, तो इफत इंडस्ट्री बनाने के लिए तो साल की कम से कम 20-25 फिल्में तो चाहिए ना एटलीस्ट। बिल्कुल एक टीम एक फिल्म बना सकती है साल, बिल्कुल। उसके लिए 20-25 टीम में खड़ी करनी पड़ेंगी। और ये भी मैं कम बता रही हूँ, बिल्कुल कम बता रही हूँ, 100 के करीब निकलनी चाहिए। 20-25 टीमें नहीं है हमारे पास अभी।